हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की शिक्षिका। मैं आपको पढ़ाऊंगी संस्कृत सोपानम और मेरा नाम प्रियंका त्रिपाठी है। देखिए, ये विषय सूची में आप देख रहे हैं प्रार्थना नामक पहला जो चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ आप पढ़िए प्रार्थना। और बहुत ही सुंदर ये विष्णु भगवान की प्रार्थना है। और इसमें आप देख रहे हैं विष्णु भगवान कमल का पुष्प अपने हाथ में धारण करते हैं, पर इस रूप की इसमें प्रार्थना नहीं है। इसमें प्रार्थना है उनके बाल स्वरूप की, बालम मुकुंदम, बाल स्वरूप की, जब वो छोटे से बच्चे थे। देखिए कितनी सुंदर है। आप हमारे साथ इस श्लोक को गाएंगे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिमेषयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अतः कर मीन्स हाथ होता है और करारविन्देन, कर प्लस अरविंद, आप इसको देख सकते हैं। कर प्लस अरविंद, अरविंद माने पुष्प। ठीक है, करारविंदेन पदारविंदेन, इसको हम कहेंगे अपने हाथ से पदारविंदेन, रविंदम पद, लेटे हुए कृष्ण भगवान पद पैरों के अंगूठे को, मुखारविंदे अपने मुख, मुख अरविंद, मुख भी तो उनका कमल है। एक कृष्ण का वो भजन है, नयनम मधुरम चलनम मधुरम चलितम मधुरम हस्तम मधुरम, उनका हर चीज़ मधुर है। खड़े होते हैं मधुर, भ्रमितम देखते हैं मधुर। उस तरह से उनको प्रार्थना के लिए कहा गया कि करारविंदेन, उनका हाथ तो मुख रूपी कमल है ही, उनका हाथ भी है। और पद जो है पैर, वो क्या करते हैं कि पैर के अंगूठे को, बाल स्वरूप को देखिए। पैर के अंगूठों को कुछ बच्चे ना अपने मुख में जो है डाल लेते हैं, पैरों के अंगूठे को। तो बोलेंगे विनी विनी विषयंतम, मतलब रख कर पैरे के अंगूठे को अपने मुख में रख लेते हैं, मुखारविंद में, और पदारविंद पैर के, करारविंद कर से पकड़ के, करारविंद कर से, पैरों का अंगूठा मुख में कैसे बच्चा डालेगा। एक छोटा बच्चे का आप चित्र अपना अंकित करिए दिमाग में। छोटा बच्चा है और वो तो वटस्य पत्रस्य पे लेटे हैं, वो वट वृक्ष के पत्र पर लेटे हैं आराम से, पुटे शयानम, और अपने करारविंदेन जो है हाथ से, देखिए बच्चों, कर से अपने पैर के अंगूठे को पकड़कर अपने मुख में डाले हुए, विनिवेश अंदर डाले हुए मुख के उन बाल मुकुंद को मन सा स्मरामी, मन से स्मरण करती हूँ। ठीक है, इसको एक बार और गाते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। अच्छा, आप बाल मुकुंद रूप को मन से स्मरण करते हैं। चलिए दूसरा हमारा, आप देखिए कितना सुंदर भाव है इसका और कितना अच्छा श्लोक दिया है। ये श्लोक आपको जीवन में धारण करने हो, ऐसे हैं ये। मैंने इसमें थोड़ा सा अपने हाथ से लिखा है, बच्चों को याद रखें। इस श्लोक का भावार्थ थोड़ा सा इस गाने से, मैंने जब इसको पढ़ा, आपके सिलेबस में है, तो मुझे ये गाना याद आया, इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ। पहले हम लोग संस्कृत का पढ़ते हैं। ठीक, जीवने यावदा दानं स्यात् प्रदानं ततो अधिकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। जीवने, जीवन में, ये जीवने सप्तमी विभक्ति है, में पे पर सप्तमी विभक्ति होती है, और जीवने बोला है तो जीवन में।
जीवन में बोलेंगे, ठीक है। याव आदादानम, याव जितना हमने दिया, ठीक है। स्यात् प्रदानम ततो अधिकम, आदादानम माने आदान होता है, ठीक है, आदान हमने लिया है। स्यात् प्रदानम उससे अधिक हम, ततो अधिकम उससे अधिक, इत्येषा प्रार्थना अस्माकम, प्रार्थना अस्माकम, प्रार्थना अस्माकम, इतनी सी हमारी प्रार्थना है कि जीवन में जितना हमने आदान मतलब लिया है दूसरों से, वो हमारे माँ बाप होंगे, हमारे गुरु होंगे, हमारे कोई भी भाई बंधु होंगे, जितना हमको देते हैं, प्रार्थना हमें ऐसी रखनी चाहिए, ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि हम उससे अधिक उनको वापस करें। देखिए, जीवने यावत् दानं स्यात् प्रदानं ततो अधिकम, उससे अधिक हम उनको प्रदान करें। इत्येषा प्रार्थना अस्कम, प्रार्थना, प्रार्थना इत्येषा इस प्रकार की हमारी प्रार्थना, प्रार्थना भगवान परिपूर्णता, भगवान पूरी करें। ये जो हमारा श्लोक है वो उस भाव से मुझे याद आ गया कि आपने सुना होगा, आप उस भाव को याद कर लीजिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, पहला इसका स्टेंजा है, हम अंधेरे में है रोशनी नहीं। ये वाला श्लोक है किधर, ये होगा हमारा हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। बस इतना ही भाव इस श्लोक में है कि हम ये न सोचें कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि हमने दिया कितना है, हम किसी के लिए कर कितना सकते हैं। उसमें मैंने आपको संकेत किया कि हमारे माँ बाप, जब हम दुनिया में आंखें खोली, माँ बाप हैं, माँ बाप को हम क्या दे सकते हैं बताइए, उनका कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते हैं। बस इतना है कि माँ बाप का क्या उद्देश्य होता है कि हम स्कूल गए हैं तो मन लगा के पढ़ें और कुछ लायक बने, उनका नाम रोशन करें। बाकी तो वो तो हमारे छत्र छाया ही हैं, ठीक है। भाई बंधु भी हैं, उनसे ये नहीं सोचें कि हमारा भैया हमारे लिए क्या किया, बहन नहीं, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है। इसीलिए संस्कृति, सभ्यता और संस्कृत ये सब हमारे सनातन धर्म में है और ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए हम क्या प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे जीवने यावत् दानं स्यात् प्रदानं ततो अधिकम्, इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटें सभी को, सबका जीवन ही बन जा। एक्चुअली इसका आपको अर्थ समझ में आ जाए, बस मेरा इतना ही उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, मैंने जो आपको अभी बताया इसके थोड़ी सी शब्दार्थ आप देख लीजिए। करह माने हाथ, हमने बताया था आपको। अरविंद, अरविंद कमल का पर्यायवाची है। पदा माने पैर है और विनिमेशयंतम माने हुआ है रखते हुए। बोला था ना कि पैर का अंगूठा हाथ से पकड़ के मुंह में डाल है। छवि देखिए आप, कितनी सुंदर भगवान की बनी है। ये वटस से लिखा, वटस मीन्स बरगद के, पत्र से पत्र के, पुटे दोने में, मान लीजिए मैं बरगद के पत्र को मान रही हूँ कि उसके पुटे मीन्स दोने में, दोने में शयनम मतलब सोते हुए। मुकुंदम श्री कृष्ण जी। मनसा माने मन से, स्मरामी स्मरण करता हूँ। जीवने जीवन में, यावत जितना, जब तक, आदानम हम दें, आदानम और साधु प्रदानम
ततो उससे, इत्येषा माने यह, ततो माने उससे भी अधिक, अस्माकम हमारी, परिपूरकम पूरी हो। हम ये ना सोचें कि कोई हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। हमको बस इतना समझना है, ये नहीं समझना कि उसने हमारे लिए क्या किया। कई जगह आप देखिए ऐसे लोग होते हैं जो समय आने पर कहते हैं, बच्चे भी कह देते हैं माँ बाप से, बताइए आपने हमारे लिए क्या किया। नहीं, अगर नहीं भी किया तब भी हम उनके लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं सोचेंगे कि आपने हमारे लिए किया जब हम आपके लिए करें। नहीं, हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी है, ये हमारा सनातन धर्म है, तो हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी ही है। इसमें हम ये नहीं सोच सकते कि उन्होंने किसके लिए क्या किया। ये सभी की जगह, गुरु के लिए भी ये बात होती है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, शिक्षिका हूँ, तो आप गुरु से भी नहीं बोल सकते कि आपने हमारे लिए क्या किया। वो जितना भी दें हमको उनको उससे अधिक देना है, ये हमारा उद्देश्य है। अधिक कैसे देंगे? हम पढ़ेंगे मेहनत से, कोई समाज में उस सब्जेक्ट से संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन करे, आप बस उतना बता दो, गुरु की जो है दक्षिणा मिल गई, है ना। जैसे कि कोई आपसे पूछे बेटा आप संस्कृत पढ़ते हो, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका कोई भी टीचर पढ़ाता हो, तो आप कहें हाँ हमें आता है, हमें ये प्रार्थना आती है, करा रविंदेन। और श्लोक एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो भी बढ़िया है, और अगर आप उसको थोड़ा सा लय से गा के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है और वो स्वयं स्मरण भी हो जाता है। अब आपकी पूरी एक्सरसाइज इन्हीं 2 श्लोकों के ऊपर है, मैं आपको कराऊंगी, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब आप इस श्लोक का सारा अर्थ निकाल लो सबसे पहले और श्लोकों को पढ़ना सीख जाओ, बस फिर इन ज़्यादा से ज़्यादा इन शब्दार्थों का एक बार आप कर लो। शब्दार्थ जैसे ही आपके होंगे पूरे तैयार, लो जी, अब तो कोई भी क्वेश्चन हमारा कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ निम्नलिखित प्रश्न जो हैं ये अच्छे से नहीं हो पाया है। चलिए मैं आपको पढ़ती हूँ, प्रश्नों के बारे में बोला इन्होंने, ठीक है ना। तो प्रश्न है, पाठे प्रदत्ते चित्रे बालका किम कुर्वन्ति। पाठ में जो आप चित्र देख रहे हैं, चित्रे प्रदत्ते चित्र देख रहे हैं, उसमें बालक क्या करें। देखिए मैंने आपकी सहायता के लिए इसमें लिख भी दिया है, ठीक है। पाठे प्रदत्ते चित्रे बालका प्रार्थना वटपत्रे मुकुंद बाल छवि बोली थी मैंने, चेते सोते हुए, ठीक है, ये देख रहे हैं। चलिए, बट पत्रे कहा शेते। अच्छा, बट पत्र पे ब्रज में कहा, कौन सो रहे हैं? अगर यहाँ पर कहा लिखा है, कहा, ठीक है ना, तो आप बाल मुकुंद जब लिखेंगे ना, कौन सोते दिखे थे हमको? बाल मुकुंद दिखे थे। बाल मुकुंद दहा, सिर्फ कहा में दहा मतलब किसी भी नाम में 2 विसर्गे लगा देते हैं ना, ये लीजिए रामा। इसी तरह आप बाल मुकुंद में मुकुंदा कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रेज कर देती हूँ मैं, मुकुंदा कर लेंगे, ओके। चलिए, अब आपका तृतीय श्लोक से को भावार्था लिखा हुआ है। द्वितीय, 2 ही तो श्लोक है, तृतीय तो है ही नहीं है। चलिए द्वितीय, ठीक है, द्वितीय श्लोक में तो जीवन में जितना मिले उससे अधिक दान करें, ये आप हिंदी में समझ लीजिए। और द्वितीय श्लोक का भावार्थ इन्होंने पूछा, ठीक है। द्वितीय श्लोक का भावार्थ क्या है, आप इसमें क्या बोल देंगे? इसमें हम बोलेंगे द्वितीय श्लोक में कि जीव ने यावत आदानम, जितना मिला, स्यात् प्रदानम ततो अधिकम, उससे भी अधिक हम उनको प्रदान करें। मतलब आपका ये है कि दूसरे श्लोक को आप देखेंगे, जीव ने यावत आदानम, ठीक है, वहाँ से ततो अधिकम, ये 2 लाइनें, स्यात् प्रदानम ततो अधिकम, ठीक है बच्चों, इसको आप करेंगे। चलिए आगे आप चलेंगे। इसमें है जीव ने यावद दानम, जीवन में क्या करेंगे, इनको आप श्लोकों से फिल कर लेंगे, ठीक है। स्यात् प्रदानम ततो अधिकम, इत्येषा प्रार्थना अस्माकम,
भगवान परिपूर्णता। ये लीजिए पूरा श्लोक लिखा और कुछ नहीं है इसमें, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि प्रथमे श्लोके बालकाः कस्य प्रार्थना कुर्वन्ति। इस श्लोक में बालक क्या प्रार्थना करते हैं? आप कहेंगे इस श्लोक में किसकी करेंगे? कस्य माने किसकी, कस्य भगवता विष्णु। ठीक है आपका। जीवने, जीवने मैंने आपको बताया ना, जीवन में, और में पे पर सप्तमी होती है। इतेशा, इति एषा, इस प्रकार, इतेशा। अच्छा, इसमें आप देख लीजिएगा अरविंदम, अरविंदम ये द्वितीय विभक्ति है आपकी। ठीक है, एक वचन रविंदेन, ये लीजिए दूसरा, तृतीया एक वचन। प्रार्थना, प्रार्थना तो सिंपल ही लिखा है, इसमें आप देखिए प्रथमा और एक वचन प्रार्थना। और देखिए आप पत्रस्य, पत्रस्य में आपकी होगी पत्रस्य चतुर्थी और एक वचन। पुटे सप्तमी एक वचन। बालम द्वितीय एक वचन। जीवने, जीवन में सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए आप इसका अर्थ और लिख लीजिए। करारविंदेन पदारविंदम, है ना। इसका क्या होगा? अपने हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़कर, अपने हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़कर मुख में प्रवेश कराकर वट के पत्ते पर लेटे हैं। ऐसे मुकुंद को मैं मन से स्मरण करती हूँ। अब आपको देखिए, ये है करह, पदम, मुखम, वटस, पत्रस, जीवने, प्रार्थना। इनमें आपको करने हैं कुछ वाक्य प्रयोग। ठीक है, इनके वाक्य प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? इसके वाक्य प्रयोग हम लोग बहुत ही आराम से करेंगे। देखिए, करह, करा रविंदेन, पहला श्लोक है, उसकी एक लाइन लिख लीजिएगा। पदम, पदम में भी जो है इसी तरह से पदम कर लीजिएगा, जहाँ पर आपका पदम आया लाइन लिख देंगे वैसे ही। पदम आपका आया है पदारविंदम, पदारविंदम लिख देंगे तब भी ठीक है कि पद रूपी वो कमल। ठीक है, मुखम, मुखारविंदे लिख दीजिए। और वटस्य है तो वटस में वटस्य, पुत्र पत्रस्य लिख दीजिए, वट का पत्र। और जीवने, जीवन में, जीवने यावत आदानम लिख दीजिए, वाक्य बन जाएगा। जीवन में जो हमें मिला, प्रार्थना, इतेशा, प्रार्थना अस्माकम, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने आपके लिए किया है करह माने मन से, पदह माने, पदह जाएगा आपका, पदह माने लिख दिया मैंने आगे पैर। शात हो, पत्रस्य पत्रा, मनसा मन से, इतेशा इति एषा, जीवने जीवन में। ठीक है, देखिए इसके बाद अब आपका ये मैंने पूरा करा दिया है पहला चैप्टर। अब बच्चों हम लोग कल मिलेंगे। ओके।